डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल की एक बच्ची का अबॉर्शन की मांग को ठुकरा दिया है। सीधा सा तर्क ये है कि 20 हफ्ते से ज़्यादा के गर्भ को अबॉर्ट कराना अवैधानिक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन क्या कोई कानून इतना सख्त हो सकता है कि 10 साल की एक छोटी सी बच्ची अपने खेलने की उम्र में मां बन जाए? आइए इसे पूरा समझते हैं। खबर चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ में एक 10 साल की बच्ची ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उसका रेप लगातार उसके मामा के द्वारा किया गया, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। अब मामला यहाँ पे अटका कि चंडीगढ़ कोर्ट ने कहा कि क्योंकि लड़की की प्रेगनेंसी को 26 हफ्ते गुजर चुके हैं, इसलिए उसको अबॉर्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में उन मामलों को बताया गया है जिनके तहत प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराना कानूनी है। इसमें बताया गया है कि किन मामलों में आप अबॉर्शन करा सकते हैं और किन मामलों में अबॉर्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस एक्ट में कहा गया है कि अबॉर्शन उसी डॉक्टर की देख रेख में कराया जा सकता है जिसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा हो। इसके अलावा अबॉर्शन कराने के लिए कई और नियम इसमें बताए गए हैं, जैसे कि जहाँ प्रेगनेंसी की अवधि 12 हफ्तों से अधिक न हुई हो, जहाँ 2 या 2 से अधिक डॉक्टरों की परमिशन ली जा चुकी हो और प्रेगनेंसी की अवधि 12 से 20 हफ्तों के बीच हो, जहाँ महिला की जान को प्रेगनेंसी से खतरा हो, जहाँ महिला को या तो शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर कोई नुकसान पहुँच सकता हो, या फिर जहाँ बच्चे को कोई खतरा हो और जन्म लेने के बाद उसे किसी तरह की कोई बीमारी या मानसिक तकलीफ हो सकती है। यहाँ कुछ बातें और बताई गई हैं, जिसमें प्रेगनेंसी जिसमें माँ की उम्र 18 साल से कम है, वहाँ उसके लिए एक अभिभावक का होना ज़रूरी है। अगर महिला का मानसिक संतुलन सही नहीं है तो भी उसके लिए एक अभिभावक होना ही चाहिए। एक्ट में रेप का भी जिक्र है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि रेप का सिर्फ एक ही जगह जिक्र है, लेकिन जो भी है वो सब्सटेंशियल है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस एक्ट में रेप का जिक्र करते हुए कहा गया है कि रेप के ज़रिए, रेप के कारण पैदा हुए बच्चे माँ के मानसिक संतुलन के लिए सही नहीं है। इसमें ये साफ साफ माना गया है कि रेप की वजह से जन्मी संतानें माँ के मानसिक संतुलन को गड़बड़ा सकती हैं। इसके अलावा इस एक्ट में ये भी बताया गया है कि किसी भी मेडिकल डिवाइस के फेल होने या ऐसे किसी कारण से किसी महिला के प्रेग्नेंट होने या फिर उसका कोई पहले से बच्चा है, तब उसके प्रेग्नेंट होने पर महिला की मानसिक स्थिति पर फर्क पड़ता है और ये महिला की मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि क्योंकि ये बच्ची सिर्फ 10 साल की है और इस उम्र में बच्चों के पेल्विक बोन्स ठीक तरह से डेवलप नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फुल टाइम प्रेगनेंसी बच्ची के लिए हानिकारक है। और अगर ये फुल टाइम प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो नॉर्मल डिलीवरी तो भूल ही जाएं, वो इसकी जान को खतरा हो सकता है और सिजेरियन इस लड़की को मानसिक तौर पर विक्षिप्त कर सकता है। दूसरी बात यह है कि कई डॉक्टर, कई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जब उनके सामने ये खबर गई कि 10 साल की एक बच्ची प्रेग्नेंट है और वो भी 26 हफ्ते यानी लगभग 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो मानो वो सदमे में आ गए, क्योंकि अपनी पूरी मेडिकल जर्नी के दौरान उन्होंने शायद ये पहला मामला देखा है जब इतनी कम उम्र की कोई बच्ची मां बनी हो। इसलिए सारे डॉक्टरों की एक मत से राय है कि अगर कानून इजाज़त देता है तो किसी भी हालत में उस बच्ची का अबॉर्शन करवा दिया जाए और यही उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे सही निर्णय होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश में ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब 10 साल की एक छोटी बच्ची जिसकी खुद खेलने की उम्र थी, वो बच्चे को खिलाने की नौबत में आ गई है। इसके पहले इसी साल मई में रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अन्य मामले में 10 साल की एक बच्ची की ऐसी ही प्रेगनेंसी का मुकदमा, उसमें फैसला दिया था कि उसका अबॉर्शन करा दिया जाए। तो आखिर चंडीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या परेशानी है?
एक ऐसा ही वाकया पिछले दिनों गुजरात में भी हुआ था। गुजरात में रेप सर्वाइवर एक महिला ने अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने की मांग की थी। कोर्ट ने वहां भी यही कहा कि आप प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं कर सकती क्योंकि आपको 20 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। इस मामले में खुद पीड़ित महिला ने कोर्ट से एक सीधा सा सवाल पूछा था कि फिर आप मुझे बताइए कि मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? क्या मेरे इस बच्चे को समाज अपनाएगा? क्या मैं इस अनचाहे बच्चे को मेरे साथ हुई उस दर्दनाक घटना का गवाह मानकर अपना पाऊंगी? क्या मैं उसे वो प्यार दे पाऊंगी जो एक माँ अपने बच्चे से करती है? उस महिला का कोर्ट से यही कहना था कि अगर आप इस मामले को नहीं सुलझाते हैं तो ये उलझता ही जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से, अपने आप से, समाज से, सभी से पूछना चाहिए कि क्या कानून में बदलाव की अब ज़रूरत नहीं है? अगर हम संविधान में अपने निरंतर बदलाव समय के अनुसार कर सकते हैं तो फिर कानून में क्यों नहीं? जब कानून में ये साफ लिखा है कि रेप से पैदा हुए बच्चे माँ के मानसिक संतुलन के लिए सही नहीं हैं, तो क्यों कोर्ट ने इसे एक स्पेशल केस नहीं माना और उस बच्ची को अबॉर्शन की इजाज़त नहीं दी? इस सवाल पर आपको, हमको और पूरे समाज को सोचने की ज़रूरत है और इसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है, वरना जितनी देर होगी मामला उतना ही उलझता जाएगा।